हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अकाउंट क्या होता है, किस लिए ज़रूरी होता है, करंट अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं, करंट अकाउंट में मिलने वाली क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन कौन करंट अकाउंट खुलवा सकता है या किस तरह के प्रोफेशन करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, किस किस तरह के करंट अकाउंट्स बैंक में अवेलेबल हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब केवाईसी क्या लगेगा अगर आप करंट अकाउंट खोलने जाएंगे किसी बैंक में, और कुछ एफएक्यूज लास्ट में। तो आइए चलते हैं, समझते हैं करंट अकाउंट। तो दोस्तों, करंट अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि आपको हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और सर्विसेज ऑफर करता है। हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट से। सेविंग्स अकाउंट्स में आपको जो ट्रांजैक्शंस मिलते हैं वो लिमिटेड ट्रांजैक्शंस मिलते हैं, क्योंकि उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। करंट अकाउंट बेसिकली प्रमोट करता है बिजनेसेस को। तो बिजनेसेस में हमें ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए करंट अकाउंट हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफर करता है और हायर टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है, जिससे बिजनेस को एक सपोर्ट मिले। जितने भी ट्रांजैक्शंस हो, जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कॉमर्शियल होने चाहिए नेचर में। पर्सनल ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है। सेम एज अगर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं। करंट अकाउंट के फीचर्स। करंट अकाउंट सुटेबल होता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को इस प्रॉपरली मैनेज करने के लिए उनको इस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस फोर्टनाइटली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं। तो उनको सभी ट्रांजैक्शंस की को मैनेज करना होता है, इंक्लूडिंग उन ट्रांजैक्शंस की जानकारी भी उनको चाहिए होती है। तो ये करंट अकाउंट ये फीचर देता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, करंट अकाउंट आपको हायर लिमिट्स देता है ट्रांजैक्शंस में, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शंस हो या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो। हायर लिमिट्स का मतलब अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस तो होते ही हैं, बट हायर लिमिट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हायर लिमिट्स का मतलब इतनी लिमिट्स तक आपके ट्रांजैक्शंस फ्री होंगे, इनके ऊपर बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 4 ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री होते हैं। उसके ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में ये लिमिट बढ़ जाती है, ये लिमिट 20 हो सकती है, उससे ऊपर हो सकती है। बिकॉज करंट अकाउंट का जो पर्पस है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना, और इसीलिए हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इसमें ऑफर किया जाता है। करंट अकाउंट में आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव अलग है। करंट अकाउंट बिजनेस को प्रमोट करता है, आपके ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है। तो इस वजह से बैंक इसमें किसी भी तरह का कोई क्या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं ऑफर करता है। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स ज़्यादा होती हैं। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस का अमाउंट ज़्यादा होते हैं, लाखों के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, करोड़ के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो जितना भी फंड पार्क्ड है आपके अकाउंट में, उसके ऊपर बैंक किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस भी होते हैं, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट देखा कि हायर नंबर ऑफ लिमिट्स होती हैं आपकी ट्रांजैक्शंस में, चाहे वो कैश हो या नॉन कैश। तो उस लिमिट, जो भी लिमिट आपको ऑफर की गई है, उसके बियॉन्ड अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसके ऊपर आपको चार्जेस देने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपका कोई एक करंट अकाउंट है जिसमें आपको ऑफर है कि आप 20 ट्रांजैक्शंस कैश में कर सकते हो पर मंथ, यानी बैंक में जाके आप कैश डिपॉजिट करते हो या कैश विड्रॉल करते हो, तो 20 ट्रांजैक्शंस आपके फ्री हैं। तो 20 ट्रांजैक्शंस तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे ही आप 21st ट्रांजैक्शन करोगे, उसके ऊपर आपके चार्जेस लगेंगे।
सेम एज चार्जेस अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, लिमिट ऑफ अमाउंट जो है वो फ्री मिलते हैं। इस अमाउंट के बियॉन्ड अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो कई बैंक्स उसके ऊपर भी चार्जेस लगाते हैं। आपको बैलेंसेस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। मंथली या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, डिपेंड आप कौन सा अकाउंट बैंक में खुलवाने जा रहे हैं। मंथली एवरेज बैलेंस का कैलकुलेशन मैंने आपको सेविंग्स अकाउंट के वीडियो में भी बताया था। ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो दिख जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं समझाऊंगा। सो मंथली एवरेज बैलेंस को अगर हम फॉर्मूले में बताएं तो मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब होता है आपके महीने में जितना भी, एक महीने में जितने भी दिन होते हैं उसमें रोज का एंड ऑफ द डे बैलेंस का टोटल और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डेज उस मंथ में कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ द डे का बैलेंस का मतलब होता है कि आपका जो ईओडी माना जाता है वो 12 बजे रात का माना जाता है जब डेट चेंज होती है। तो 12 बजे रात में जो भी आपका, यानी 11:59 पे जो भी आपका बैलेंस अकाउंट में होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा उस दिन का ईओडी। डेट चेंज होगी और उस डेट में फिर वो अगले दिन का ईओडी कैलकुलेट होगा। तो इस तरह के रोज आपके 30 दिन के अगर महीना है और 30 दिन में रोज आपका ईओडी कैलकुलेट होके एक जगह पार्क हो जा रहा है, टोटल ऑफ ईओडीज कर देंगे 30 डेज का और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज। तो इसको जरा हम छोटी सी कैलकुलेशन से भी समझ लेते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, डे वन। डे वन में अगर आपका ईओडी बैलेंस है लेट्स से 10,000, डे टू में आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए और आपका बैलेंस पहुंच गया 5,000। डे थ्री में आपने कुछ और डिपॉजिट कर दिया और आपका बैलेंस पहुंच गया 20,000। डे फोर में आपने फिर कोई ट्रांजैक्शन किया और आपका बैलेंस पहुंच गया लेट्स से 15,000। तो ये 4 दिन का ट्रांजैक्शंस हुआ और बैंक कह रहा है लेट्स से कि आपके पास जो करंट अकाउंट है वहाँ पर आपको 10,000 रुपीज़ का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है, क्या हमें वो 10,000 रुपये हमेशा रखने हैं बैंक अकाउंट में या फिर हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और उसका जो एवरेज आता है ईओडी का जैसा फॉर्मूला बोल रहा है वो हम फॉर्मूले से मंथली एवरेज बैलेंस निकाल लेंगे। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। सो टोटल कर लीजिए, जैसा फॉर्मूला कह रहा है सम ऑफ द ईओडी बैलेंसेस फॉर द मंथ। तो हमने 4 दिन का एग्जांपल लिया है। डे वन 10,000, डे टू 5,000 यानी 15,000, डे थ्री 20,000 यानी 35,000 एंड 15,000 यानी 50,000। तो 50,000 हो गया है। 50,000 टोटल ईओडी बैलेंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज कितने हैं 4। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दिए, लगभग 12,000 समथिंग का आपका बैलेंस आ जाएगा। यानी आपको मेंटेन कितना करना था 10,000 रुपये और आपका बैलेंस 12,000 से ऊपर का मंथली एवरेज बैलेंस आ रहा है। तो इस तरह दोस्तों आपका मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेट होता है। मतलब आपको जो बैलेंस है वो परमानेंट, जितने भी रिक्वायरमेंट बैंक बोल रहा है उसको परमानेंट आपको वो रिक्वायरमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रांजेक्शन्स करते रहिए, महीने के जो भी ईओडी बैलेंसेस है उनको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल करके। सो वही आपका मंथली एवरेज बैलेंस आ जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों लोगों में और इस वजह से लोग मंथली एवरेज बैलेंस को समझ नहीं पाते हैं। इसको एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो 12,500 का इसका मंथली एवरेज बैलेंस आ रहा है। यानी रिक्वायरमेंट 10,000 की थी,
बट बैलेंस मेंटेन हो रहा है 12,500 4 दिन का। तो इस तरीके से मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेट होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, सिंपल ये फॉर्मूला पुट करिए। ईओडी आपको समझना जरूरी है। ईओडी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ईओडी का मतलब रात के 12 बजे यानी 11:59 पे जो भी आपका बैलेंस आपके अकाउंट में होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ही डेट चेंज होगी फिर उस दिन का ईओडी रिकॉर्ड होगा रात में 12 बजे अगली रात को। तो इस तरीके से महीने के हर दिन का ईओडी रिकॉर्ड होता है और 30 दिन का टोटल होता है और डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ डेज में। तो ये होता है हमारा मंथली एवरेज बैलेंस। चलिए आगे चलते हैं। सो करंट अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं, क्या फायदे अगर कोई बिजनेस करंट अकाउंट खुलवाता है, कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो करंट अकाउंट खुलवाता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो करंट अकाउंट में मिलता है दोस्तों वो मिलता है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब आप अकाउंट खुलवाते हो उसमें आपको ट्रांजैक्शंस की लिमिट तो मिल ही रही है, हायर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वो सब आपको मिल रहा है। उसके अलावा आपको सीसी और ओडी फैसिलिटी भी मिलती है। सीसी और ओडी को अगर मैं डिटेल में यहाँ पर समझाऊंगा तो दोस्तों समझ ज़्यादा लगेगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल दे दूंगा कि कैश क्रेडिट क्या होता है और ओवरड्राफ्ट क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल ये दोनों वर्किंग कैपिटल लोन से के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आपको बीच में कैश फ्लो का शॉर्टेज आता है तो वो कैश को मैनेज करने के लिए ये फैसिलिटीज़ होती हैं। कैश क्रेडिट एक अलग अकाउंट होता है, एक लोन अलग अकाउंट आपको लोन का दे दिया जाता है बैंक के द्वारा। ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी होती है वो आपकी एक तरह का सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड फैसिलिटी होती है। वो आपकी उसी अकाउंट में, जो अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो उसी अकाउंट में ही आपको बढ़ा के वो क्या कहते हैं अमाउंट दे दिया जाता है ओवरड्राफ्ट में। कैश क्रेडिट का एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है। तो इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है मैं अगली वीडियो इसकी डिटेल वीडियो डाल दूंगा, कैश क्रेडिट क्या होता है और ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो ये फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट में मिलती है। आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मिलती हैं। मतलब आपको ट्रांजैक्शंस करने के लिए बैंक में अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं या फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, राइट, एनईएफटी आरटीजीएस, मेजरली आरटीजीएस का यूज़ होता है। अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आपको किसी को पेमेंट करनी है, राइट, ऑनलाइन, तो आप एनईएफटी आरटीजीएस का यूज़ करते हो। तो ये फैसिलिटीज़ आपको इंटरनेट बैंकिंग में और मोबाइल बैंकिंग में मिलती हैं। तो ये दोनों सर्विसेज करंट अकाउंट में मिलती है। आपके पास लैपटॉप है आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करिए, आपके पास मोबाइल है आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करिए। बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग को एक मोबाइल बैंकिंग मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हो और सारी बैंकिंग सर्विसेज जो आपको इंटरनेट बैंकिंग मिलती हैं वही सर्विसेज आपको मोबाइल बैंकिंग में दे दी जाती हैं। उसके अलावा आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, अपने ट्रांजैक्शंस मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, अपने एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज में। इसकी भी मैं इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज की भी मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो कि अगले कुछ दिनों के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जो प्रीमियम अकाउंट्स होते हैं बैंक के, उनमें बैंक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी ऑफर करता है। प्रीमियम अकाउंट्स का मैं बात कर रहा हूँ मंथली एवरेज बैलेंस जिनका ज़्यादा होता है। अकाउंट हो सकते हैं मे बी 2 लाख के, 5 लाख के, 10 लाख के, यानी 10 लाख रुपये मंथली एवरेज बैलेंस, राइट, 50 लाख रुपये मंथली एवरेज बैलेंस। सो इस तरह के जो बड़े अकाउंट होते हैं, यानी जो थोड़ा सा जिनका बिजनेस थोड़ा होता है, बड़ा होता है, जिनके ट्रांजैक्शंस बड़े होते हैं, ये बड़े अकाउंट खुलवाते हैं। बड़े अकाउंट का बस सीधा सा मतलब है मंथली एवरेज बैलेंस आपका उसमें ज़्यादा है, तो उसमें सर्विसेज भी ज़्यादा होती हैं। तो इसी वजह से बैंक उनको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करता है जो आपकी कंप्लीट बैंकिंग सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता है करंट अकाउंट से रिलेटेड, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आपका मैनेज करता है। आपको बैंक बैंक स्टेटमेंट ऑफर करता है। आप डेली बेसिस पे बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं, फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन में मंगवा सकते हैं, मंथली मंगवा सकते हैं, क्वार्टरली मंगवा सकते हैं, राइट। जिस तरह का भी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए आप बैंक को वो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर कर दीजिए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए बैंक को, बैंक आपको उस बेसिस पे
बैंक स्टेटमेंट ऑफर कर देगा यानी दे देगा। आपको जैसे मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स को क्या होता है, पेमेंट्स बहुत उनके रेगुलर डेली बेसिस पे बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं, और आजकल जो पेमेंट्स हैं वो ज़्यादातर लोग कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या अपने अकाउंट के डेबिट कार्ड से करते हैं, राइट। सो बैंक क्या करता है, ऐसे मर्चेंट्स को पॉस मशीन ऑफर करता है। ईडीसी मशीन यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन, यानी जो आप पॉस जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं वो मशीन होती है आपकी ईडीसी मशीन, वो ऑफर करता है। प्लस ऐसे अकाउंट जो सिंगल ओन अकाउंट होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट होता है, इंडिविजुअल करंट अकाउंट्स होते हैं, इन अकाउंट्स में बैंक डेबिट कार्ड भी ऑफर करता है, राइट। तो आप डेबिट कार्ड बैंक से ले सकते हैं और आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। प्लस अपने कस्टमर्स के लिए आप पॉस मशीन यानी ईडीसी मशीन अपने शॉप में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो बैंक ये सर्विसेज भी देता है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स में या किसी रिटेल स्टोर में आपको ये मशीन मिलती हैं और लोग इससे ही आपका कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। सेम डे पेमेंट रियलाइजेशन का बैंक आजकल ऑफर दे रही है। पिछले 2-3 सालों से पहले ये जो पेमेंट रियलाइजेशन होता था ये एक दिन बाद होता था, राइट। अब सेम डे जो है उस पेमेंट रियलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक रिटेल स्टोर है, किराना स्टोर है, ग्रॉसरी शॉप है, और डेली बेसिस पे उसके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू हो रहे हैं या कार्ड पेमेंट के थ्रू हो रहे हैं, राइट। तो ये पेमेंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, राइट। किसी ने लेट से 500 रुपये का सामान खरीदा और 500 रुपये उसने यूपीआई से पेमेंट कर दिया, पेटीएम से या जो भी यूपीआई ऐप है उनसे पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया, रिसीव हो गया, राइट। उसका पेमेंट का जो रियलाइजेशन है वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में सेम डे यानी शाम को ईओडी में आपको दिख जाएगा, वो नेक्स्ट डे में नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, यही ये चैलेंजेस थे कि अगले दिन के अकाउंट स्टेटमेंट में वो पेमेंट दिखते थे, तो कस्टमर के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता था मैनेज करना। तो इस वजह से बैंक अब ये 2-3 सालों से ये सर्विसेज देना चालू कर दी है। कुछ बैंक्स देते थे बट कुछ बैंक्स से अभी तक मैक्सिमम बैंक्स जो हैं, कंपटीशन है दोस्तों, ये सर्विस दे रहे हैं। अब बात करते हैं कौन कौन करंट अकाउंट खुलवा सकता है। तो जो करंट अकाउंट होता है बेसिकली उसका पर्पस होता है बिजनेस को प्रमोट करना, राइट। तो हर तरह का बिजनेसमैन, एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप से लेकर एक मल्टीनेशनल बिजनेस करने वाला व्यक्ति, हर तरह का बिजनेसमैन अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवा सकता है किसी भी बैंक में। दूसरे प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स का मतलब उनके पास एक अपनी क्वालिफिकेशन है और उसके बेसिस पे वो अपना फ्रीलांस काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, उन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास अपना लाइसेंस में हो जाता है। अब उस लाइसेंस के बेसिस पे चाहे तो किसी के यहाँ नौकरी कर सकता है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो सैलरीड हो गया, फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो खुद अपनी इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहा है तो वो प्रोफेशनल्स में आ जाएगा। सेम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेम एज आर्किटेक्ट, सेम एज लॉयर, सेम एज एक्टर, तो ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। तो हर तरीके का बिजनेसमैन और हर तरीके के वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट, सैलरीड के अलावा वो करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। या फिर कोई भी, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कोई भी करंट अकाउंट, कोई भी एक इंडिविजुअल है वो करंट अकाउंट खुलवाना चाहता है, वो करंट अकाउंट खुलवा सकता है। शर्त यह है कि उसको बैंक में जाके डिक्लेरेशंस देनी होगी कि वो करंट अकाउंट क्यों खुलवा रहा है, क्या पर्पस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई स्पेसिफिक डिफाइंड काम नहीं करते हैं, बट उनके जो कलेक्शंस है, जो पैसे का कलेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, राइट। तो एग्जांपल मैं डालूं, जैसे मनी लेंडर्स होते हैं, तो लोकल मनी लेंडर्स शहर में होते हैं, वो अपना ऐसा काम करते हैं, तो वो अपने नाम पर करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं क्योंकि उनके जो पेमेंट्स होते हैं वो रेगुलर कलेक्शंस होता रहता है उनके पास, तो वो भी खुलवा सकते हैं। लेकिन क्या सैलरीड कस्टमर्स या हाउस वाइफ्स या सीनियर सिटीजन्स, माइनर्स एचयूएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं? इस कैटेगरीज में अगर मैं बात करूं तो एचयूएफ
करंट अकाउंट खुलवा सकता है। तो करंट एचयूएफ का भी अलग इस क्या कहते हैं बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स में कैटेगरी हो जाती है। एचयूएफ जो होता है वो करंट अकाउंट भी खुलवा सकता है और सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा सकता है, राइट। क्योंकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कोई एचयूएफ हो यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एक बिजनेस कर रही हो, उस बिजनेस के लिए उनको करंट अकाउंट चाहिए तो एचयूएफ के नाम पर करंट अकाउंट खुल सकता है। लेकिन क्या सैलरीड कस्टमर्स को करंट अकाउंट की जरूरत है? सैलरीड कस्टमर को करंट अकाउंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो क्यों? क्योंकि उसके पास सैलरी अकाउंट हो सकता है, उसके पास अपना पर्सनल सेविंग्स अकाउंट होता है। हाउसवाइफ्स, उनके पास अपना सेविंग्स अकाउंट होता है। सीनियर सिटीजन, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेविंग्स अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्पेशल सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं फॉर स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स। माइनर्स यानी 18 साल से कम उम्र के लोग, बच्चे, उनके लिए भी सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं और एचयूएफ के लिए भी सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं। लेकिन जो मैंने बोला एचयूएफ करंट अकाउंट भी खुलवा सकता है अगर कोई बिजनेस एचयूएफ के अंडर में चल रहा है तो करंट अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है? प्रोफेशनल्स खुलवा सकते हैं, बिजनेसमैन खुलवा सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, ये सब करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर ये इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। सोल प्रोप्राइटरशिप्स यानी कोई एक बिजनेस एक आदमी के द्वारा रन किया जा रहा है, वही होलसेल ओनर है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होता है, उसके पास एक सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, लेटर होता है, वो खुलवा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स खुलवा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो करंट अकाउंट खुलवाती हैं। किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशंस चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए। और आखिर में एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये वो कैटेगरीज हैं जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं या खुलवा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट, तो क्या क्या बैंक कौन कौन से करंट अकाउंट्स ऑफर करता है? तो बैंक आपको ऑफर करता है अकाउंट्स फॉर प्रोफेशनल्स। स्पेसिफिक प्रोफेशंस होते हैं, जैसा अभी हमने बात की, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, उनका एक अपना स्पेसिफिक प्रोफेशन है। डॉक्टर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और इनके लिए स्पेसिफिक सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट होता है। रेगुलर करेंट्स अकाउंट्स होते हैं जो आप कोई भी बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस है वो खुलवा सकता है। अलग अलग मंथली एवरेज बैलेंसेस में ये अकाउंट ऑफर किए जाते हैं। 10,000 रुपीज़ से लेकर इवन 5,000 रुपीज़ से लेकर 5 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक के मंथली एवरेज बैलेंसेस के अकाउंट होते हैं या क्वार्टरली एवरेज बैलेंसेस के अकाउंट होते हैं। तो रेगुलर करंट अकाउंट ऑफर किए जाते हैं बैंक के द्वारा। अकाउंट फॉर स्पेसिफिक बिजनेस, मतलब कोई स्पेशल आपका ऐसा बिजनेस है जिसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए अकाउंट ऑफर होते हैं। जैसे मर्चेंट के कैश ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं तो उनको कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, राइट। कोई एक ऐसा बिजनेस है जिनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उनकी एक अलग स्पेसिफिक नीड है, राइट। इन अकाउंट को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली बिजनेस को देखते हुए। तो स्पेसिफिक अकाउंट होते हैं, आप उनसे इनके अलग अलग बैंक में अलग अलग नाम से ये अकाउंट मिलते हैं, आप चाहें तो इंक्वायरी करके इसको पता कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। टेलर मेड करंट अकाउंट, ये कोई करंट अकाउंट बना हुआ डिजाइंड करंट अकाउंट नहीं होता है ये, बल्कि इमीडिएटली डिजाइन कर दिया जाता है। अगर कोई ऐसे एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसकी कुछ अपनी एक अलग नीड्स है जो ऊपर की 3 कैटेगरीज में नहीं आ रही है और उसको एक ऐसा करंट अकाउंट चाहिए जो उसको लगता है कि उसके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, तो वो बैंक में जाके कंसल्ट कर सकता है जब भी वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं और अपना करंट अकाउंट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है। कितना उसको ट्रांजैक्शंस लिमिट चाहिए, कितना कैश में चाहिए, कितना नॉन कैश में चाहिए, ये सब कुछ वो डिज़ाइन करवा सकता है। इसके अलग चार्जेस होते हैं और अलग डिज़ाइंस होते हैं। अकाउंट फॉर एग्जिम बिजनेस यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेसेस के लिए स्पेसिफिकली अकाउंट डिज़ाइन होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेसेस हो सकते हैं, डोमेस्टिक हो सकते हैं। यहाँ पर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो एक अलग अकाउंट्स होते हैं, इनकी अलग स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, बिजनेस नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अकाउंट डिज़ाइन होते हैं।
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं करंट अकाउंट्स में, तो अलग अलग कैटेगरीज में मैं बात करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी आती है इंडिविजुअल या प्रोफेशनल। तो उसमें आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको देना होता है। पैन कार्ड आपका लगता है। फोटोग्राफ, लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगती है। एओसी मतलब अकाउंट ओपनिंग चेक, इनिशियल फंडिंग, आप कितना करंट अकाउंट खुलवा रहे हो तो इनिशियली आप कितना उसको करना चाहोगे। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको एक फॉर्म भरना होगा अकाउंट ओपन करने के लिए, उसे हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक ऐसा बिजनेस जो रजिस्टर्ड बिजनेस है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोप्राइटरशिप में है, सिंगल ओनर है बिजनेस का। उसके लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, अकाउंट ओपनिंग चेक, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप लेटर और 2 एंटिटी प्रूफ्स। एंटिटी का मतलब बिजनेस, तो 2 बिजनेस प्रूफ आपको वहाँ पर देने होंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वाटर बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, जो भी आपका बिजनेस, उस बिजनेस के नाम पर जो भी आपके 2 प्रूफ्स हैं वो हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म्स की बात मैं करूँ तो पार्टनरशिप में भी आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, पैन कार्ड ऑफ द फर्म, लेटेस्ट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ सारे पार्टनर्स की, अकाउंट ओपनिंग चेक, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, पार्टनरशिप लेटर, पार्टनरशिप डीड, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक की है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप लेटर प्लस 2 एंटिटी प्रूफ्स यहाँ पर भी लगेंगे। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे पहला है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। BR यानी बोर्ड रेजोल्यूशंस, बोर्ड रेजोल्यूशन, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, लेटेस्ट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में। एच के लिए आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ कर्ता, कर्ता यानी जो भी उसका होलसेल ओनर है, फोटोग्राफ ऑफ द कर्ता, एच का पैन कार्ड, एच लेटर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और अकाउंट ओपनिंग चेक, ये लगते हैं। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में भी लगभग सिमिलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी से सिमिलर ही डॉक्यूमेंट्स आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं जिनका करंट अकाउंट खुलता है, उनके लिए भी लगभग स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सिमिलर टू लिमिटेड कंपनीज। नाम अलग होता है बट डॉक्यूमेंट्स लगभग इसी तरीके के होते हैं। अब आ जाते हैं आखिर में फैक्ट्स। तो पहला जो डाउट है लोगों का, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं वो, हाउ मेनी करंट अकाउंट कैन आई ओपन, मैं कितने करंट अकाउंट खोल सकता हूँ। तो एक बैंक में आप एक करंट अकाउंट खोल सकते हैं, एक बैंक में 2 करंट अकाउंट आपको बैंक ऑफर नहीं करेगा, राइट। एक बैंक में आप एक करंट अकाउंट खोल सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स में आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आपके 4 बैंक में आप एक एक करंट अकाउंट, यानी आपके पास 4 करंट अकाउंट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डिक्लेरेशंस देनी होती है। अगर एक बैंक में आपका करंट अकाउंट है, दूसरे बैंक में आप करंट अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर डिक्लेरेशंस आपको देनी होगी कि आपकी कोई पहले से एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट में कोई सीसी लिमिट है, कोई सीसी अकाउंट है या ओडी अकाउंट है, तो वो आपको वहाँ पर बताना होगा, डिक्लेरेशंस देनी होती हैं, आप खोल सकते हैं। 1 अकाउंट विद 1 बैंक, राइट। तो कहना बिजनेस, अगला जो डाउट है हमारा, कहना स्मॉल बिजनेस शॉप ओनर ओपन अ करंट अकाउंट, बिल्कुल खोल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट होता है, करंट अकाउंट आप खोल सकते हैं, खोलना चाहिए आपको, राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट जरूर खोलना चाहिए। तो ये है दोस्तों ओवरऑल आपकी करंट अकाउंट के ऊपर प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरी देखी। उम्मीद है आपको ये ओवरऑल लेक्चर पसंद आया होगा, करंट अकाउंट के ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आपको कुछ कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा, जिससे आपको तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, और भी जितने लोग ये वीडियोस देखते हैं मेरे चैनल पे, उनको भी वो जानकारी मिलेगी। दूसरा, आपके इन वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी जो भी मैं दे रहा हूँ वीडियोस के थ्रू वो पसंद आ रही हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए।